अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। आज के लेक्चर में हम HEC हैट का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे जो 31 जनवरी 2021 को हुआ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पास पेपर से हम रैंडम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 20/x + 16/x = 12। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास x आएगा और न्यूमिनेटर में आपके पास 20 + 16 आ जाएगा। 20 + 16 36 होता है। 36 डिवाइडेड बाई x = 12। x को आप उधर शिफ्ट करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 = 12x। अब आप 12 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो x = 36 डिवाइडेड बाई 12, तो x का आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द सीक्वेंस 2, 3, 7, 23 एंड डैश। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 77, 83, 87 एंड 93। अब यहां पे देखिए, आप दो टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस है सबसे पहले उसको फाइंड करें। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेते हैं तो 3 - 2 ये 1 के इक्वल आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 4⁻0 है विच इज इक्वल टू 1। अब 4⁻0 क्यों लिखा है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा। किसी भी टर्म की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। 1000⁻0 1, 1,00,000⁻0 वो भी 1 के इक्वल होगा। अब आप थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस लीजिए, 7 - 3 वो 4 के इक्वल आता है। तो यहां पे 4⁻1 विच इज इक्वल टू 4। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम 4 की पावर्स क्यों ले रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए 23 और 7 का। 23 - 7 16 आता है। 16 को हम लिख सकते हैं 4⁻2। तो यहां पे जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो 4 की पावर्स का कर रहा है। 4⁻0, 4⁻1, 4⁻2। अब जो आंसर आएगा उसमें हम 4⁻3 ऐड करेंगे। तो 4⁻3 64 होता है। आप 23 में 64 ऐड कर देंगे तो 87 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप 87 - 23 करें, वो 64 आता है और 64 जो है वो 4⁻3 होता है। तो आसान लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि हर नेक्स्ट टर्म 4 की पावर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं और 4 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो आप ऑप्शन बीटा को क्लिक कर देंगे। 83 विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। द एजेस ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। सुहेल की जो एज है वो 17 है, अफजल की जो एज है वो 16 है और बिलाल की जो एज है वो 12 है। इफ द एज ऑफ असलम आल्सो एडिड, एक फोर्थ पर्सन है जिसका नाम असलम है, वो कह रहा है अगर हम उसकी एज ऐड कर देते हैं, द एवरेज ऑफ द एजेस इज इंक्रीज्ड बाय 5। तो उनकी जो एवरेज है वो 5 पॉइंट्स इंक्रीज कर जाती है। व्हाट इज द एज ऑफ असलम, हमने बताना है कि असलम की एज क्या है। अब हम पहले जो 3 आदमी दिए गए हैं उनकी एवरेज फाइंड करते हैं। तो इनिशियल एवरेज आपके पास क्या आ जाएगी, 17 + 16 + 12 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हम 3 बंदों की एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो 45/3, तो इनिशियल एवरेज आपके पास 15 आ जाएगी। और फाइनल एवरेज के बारे में वो क्या बता रहा है कि 5 पॉइंट्स इंक्रीज कर जाती है। तो फाइनल एवरेज में हम इनिशियल एवरेज में हम 5 ऐड कर देंगे, तो 15 + 5 = 20। अब आपको इसकी ट्रिक सोल्यूशन फॉलो करनी है। इस चैनल पे ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक सोल्यूशन एक दिया गया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि इसको कैसे फॉलो करते हैं। तो देखिए, आपको जो एजेस दी गई हैं आपने सबसे पहले वो नोट कर लेनी है। वो है जी 17, 16 और 12। और आपने इन तीनों एजेस का जो फाइनल एवरेज है उससे डिफरेंस देख लेना है। तो 17 फाइनल एवरेज आपके पास 20 है। अब 17 में 3 ऐड करें तो 20 बनता है, 16 में 4 ऐड करें तो 20 बनता है, 12 में 8 ऐड करें तो 20 बनता है। तो असलम की एज के लिए आप क्या लिखेंगे, फाइनल एवरेज प्लस ये जो डिफरेंसेस आए हैं +3, +4, +8, इन सबको ऐड अप कर देना है। तो आपके पास असलम की एज 35 ईयर्स आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इनका हमने सम करके बताना है क्या सम आता है। 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन अप टिल 1000।
तो यहां पे आपके पास 100 टर्म्स हैं। अब ये कैसे पता चला 100 टर्म्स हैं? देखिए 10, 20, 30, 40 आप काउंट करते जाएं तो 100 तक 10 टर्म्स बन जाएंगी और 1000 तक 100 टर्म बन जाएंगी। तो आप यहां पे सम ऑफ सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स एन इंटू ए वन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2। इसमें जो n है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जो कि 100 है। a1 फर्स्ट टर्म को कहते हैं जो कि 10 है, और an फाइनल टर्म को कहते हैं जितनी टर्म्स का हम सम फाइंड कर रहे हैं विच इज 1000। तो आप n की जगह पे 100 पुट करेंगे, a1 की जगह पे 10 जो कि फर्स्ट टर्म है, an की जगह पे फाइनल टर्म जो कि 1000 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो अब 2 1s आर 2, 2 50s आर 100, तो उसकी जगह 50 आ जाएगा, और 10 प्लस 1000 1010 हो जाएगा। 1010 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50,500 आपके पास सम आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6000 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर टू कराची इन 22 आवर्स। वो कह रहा है जी एक ट्रेन है जिसने 6000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है लाहौर से कराची जाते हुए, और उसने ये डिस्टेंस 22 आवर्स में कवर अप किया है। एंड ड्यूरिंग ट्रेवल फ्रॉम कराची टू लाहौर, जब वो वापस आ रही है कराची से लाहौर, ट्रेन गॉट लेट ड्यू टू इंजन फेलियर। ट्रेन लेट हो गई है एंड रीच लाहौर इन 28 आवर्स, और जो वापसी का डिस्टेंस है वो उसने 28 आवर्स में तय किया है। फाइंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने बताना है ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? 6000 किलोमीटर जाने का डिस्टेंस है और 6000 किलोमीटर वापस आने का डिस्टेंस है, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जाते हुए उसको 22 आवर्स लगे हैं और वापस आते हुए उसको 28 आवर्स लगे हैं, तो 22 प्लस 28 आ जाएगा। अब 6000 प्लस 6000 12,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 22 प्लस 28 50 हो जाएगा। 12,000 डिवाइडेड बाय 50 को आप सिंपलीफाई कर लें तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो आपके पास 240 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n ओवर m इफ 9m इक्वल्स 4n। अब हम इसको लिख सकते हैं 4n इज इक्वल टू 9m। जो 4 है उसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 9m डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। जो m है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो n ओवर m का आंसर आपके पास 9/4 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। द कॉस्ट ऑफ n बुक्स इज r रुपीज। वो कह रहा है आपके पास n बुक्स हैं, उसकी जो प्राइस है वो आपके पास r रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ m बुक्स। हमें बताइए अगर आपके पास m नंबर ऑफ बुक्स हो तो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो बुक्स और रुपीज का रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल बुक्स जो हैं वो n है और वो कितने रुपीज की आती हैं, r रुपीज की आती हैं, और जो फाइनल बुक्स हैं वो आपके पास m है और रुपीज यानी कि उनकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो उसकी जगह पे मैंने x लिख दिया है। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आपके पास कॉस्ट और क्वांटिटी का रिलेशन है, जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे बुक्स की उतने ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, जितनी कम क्वांटिटी होगी बुक्स की उतने कम पैसे देने पड़ेंगे। इट मींस दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आप क्रॉस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो m और r आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो बाकी वैल्यू n है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो आपके पास x का आंसर क्या आएगा, m r ओवर n। ये आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। अ ट्रेन कवर्ड 300 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। एक ट्रेन है जिसने ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप किया है 3 घंटे और 20 मिनट में। इफ इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो कह रहा है अगर ये सेम डिस्टेंस 2 आवर्स 40 मिनट्स में कवर अप करती है तो हमें बताइए ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। अभी पीछे क्वेश्चन किया था एवरेज स्पीड का, आपको एवरेज स्पीड की ट्रिक मालूम है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते हैं। यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या है, 300 किलोमीटर जाने का होगा और 300 किलोमीटर वापस आने का होगा, तो 300 प्लस 300 कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आपके पास क्या होगा, जाने के लिए 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं तो 3 आवर 20 मिनट्स, प्लस वापस आने के लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स, तो प्लस 2 घंटे और 40 मिनट, ये हम दूसरा टाइम ऐड कर देंगे। अब टाइम की जो एडिशन है वो जरा ध्यान से करनी है। आप आवर्स में आवर्स को ऐड करें, 3 आवर्स और 2 आवर्स मिलकर 5 आवर्स हो जाएगा, और 20 मिनट्स और 40 मिनट्स ऐड होके 60 मिनट्स हो जाएगा। अब 60 मिनट्स को मैं कह सकता हूं कि वो 1 घंटे के इक्वल है। 5 घंटे वहां पहले से मौजूद है तो ये 1 घंटा मिलकर 6 आवर्स बन जाएंगे। अब आप 600 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो ट्रेन की एवरेज स्पीड आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी।
जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड दी 101st टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। 101 नंबर पे जो टर्म आएगी वो हमने बतानी है। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 4 है, तीसरी टर्म 7 है और चौथी टर्म 10 है, एंड सो ऑन। टर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं। अब आपको सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है कि दो टर्म्स के दरमियान में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की यह पहचान होती है कि हर दो टर्म्स के दरमियान में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो आप किसी भी दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस फाइंड कर लें। 4 - 1 3, 7 - 4 भी 3 होता है और 10 - 7 भी 3 होता है। तो डिफरेंस 3 के डिफरेंस से हर नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपने जो भी टर्म फाइंड करनी हो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है, an equals a1 plus n minus 1 into d। अब इस फार्मूला में जो an है, जो टर्म आपने फाइंड करनी है ये वो वाली टर्म होती है। a1 आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, n जितने नंबर वाली टर्म आपने फाइंड करनी है, हमने 101 नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 101 आएगा, और d ये डिफरेंस है जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड किया विच इज 3। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, n की जगह पे 101 आ जाएगा, a1 की जगह पे 1 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, n - 1 n की जगह पे 101 - 1 और डिफरेंस 3 जो हम ऊपर फाइंड किया वो हम पुट कर देंगे। तो 101 - 1 100 आ जाएगा, 100 into 3 300, 300 में 1 ऐड कर देंगे तो 101 नंबर पे जो टर्म एग्जिस्ट करेगी वो 301 होगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x + 3y = 12 एंड -2x - 4y = 24 देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दो इक्वेशंस दी गई हैं, आपने उनमें x और y फाइंड करना है। इस चैनल पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताई गई है, आप उस ट्रिक को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने सबसे पहले जो दो इक्वेशंस हैं उनको ऊपर लिख लेना है, जो कि मैंने लिख दिया, x + 3y = 12 और -2x - 4y = 24। अक्सर स्टूडेंट्स को यह मसला आता है कि इस इक्वेशंस को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना और कैसे उनमें साइंस चेंज करने हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप डायरेक्ट इसकी ट्रिक फॉलो करें। आपने ये दो इक्वेशन ऐसे लिख ली, इसके बाद आपने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा x इक्वल्स, अब आपने सबसे पहले 3 जो y ऊपर वाली इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 24 आर 72, तो x = 72 आ गया। उसके बाद आपने माइनस लगाना है फार्मूले का। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि नीचे वाली इक्वेशन का y कोएफिशिएंट है विच इज -4 नॉट 4। तो 12 × -4 -48 आ जाएगा। अब आपने डिनोमिनेटर में आना है, आपने ये जो ऊपर वाली इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट है वो नीचे वाले के x कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × -2 -6 होता है। इसके बाद आपने माइनस का साइन डालना है और फिर आपने जो ऊपर वाली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है वो नीचे वाली इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 × -4 -4 होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 72 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +48 डिवाइडेड बाय -6 इंटू -+4 हो जाएगा। 72 + 48 120 और डिनोमिनेटर में -6 + 4 -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास -60 आ जाएगी। अब आप ये x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दें, x की जगह पे -60 + 3y = 12, -60 को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 3y = 12 + 60, 12 + 60 72 होता है। आप 3 को उधर लेके जाके डिवाइड कर देंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 3, y का आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -60, y की वैल्यू 24, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सिनोनिम बताना है फुलसम का। फुलसम का मतलब होता है कसरत, मोहतात, ज्यादा होना या एक्स्ट्रा होना, इस मीनिंग में आता है। या फिर ये इसके एक और मीनिंग भी है कि खुशामदाना बिहेवियर हो या फिर पुरजोश बिहेवियर हो, उसको कहते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो आपके पास एक्सटेंसिव हैं, एंथुजियास्टिक हैं, ग्लोइंग है, एक्सेसिव हैं और लेविश हैं। इनमें से कोई भी वर्ड्स अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास फुलसम का सिनोनिम कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एनालॉजी बतानी है पेन और एक की। अब आपको पता है एक इज अ मोर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ द पेन। जो सेकंड वर्ड है वो पहले वर्ड की एक इंटेंसिव फॉर्म है। तो आपने ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें जो सेकंड वर्ड हो वो पहले वर्ड की एक इंटेंसिव फॉर्म हो, ज्यादा शिद्दत वाली फॉर्म हो। अब फीवर और इलनेस, इलनेस इज नॉट एन इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फीवर।
फिर है जी सफरिंग और ट्रबल, ये भी उस तरह नहीं है। फिर है जी लेजी और लिथार्जिक, लेजी कहते हैं काहिल को जो सुस्त होता है, और लिथार्जिक जो बहुत ज्यादा सुस्त बिहेवियर शो करे उसको कहते हैं। तो लिथार्जिक इज एन इंटेंसिव फॉर्म ऑफ लेजी। तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटोनिम बताना है इनरवेट का। इनरवेट का मतलब होता है कमजोर करना। तो आप इसका अपोजिट क्या बताएंगे? किसी को ताकतवर बनाना, स्ट्रेंथन करना। तो इसके जो एंटोनिम्स हैं आपके पास स्ट्रेंथन है, सपोर्ट है, टफन है, हार्डन है और रेनफोर्स है। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास इनरवेट का एंटोनिम कहलाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, एनालॉजी बतानी है प्लेटफॉर्म और ट्रेन। अब आपको पता है प्लेटफॉर्म इज अ प्लेस डिजाइंड फॉर द स्टॉपेज ऑफ द ट्रेन। प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जिसको ट्रेन के स्टॉप के लिए डिजाइन किया जाता है। तो हमारे पास ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि पहले नंबर पे एक स्टॉपेज की जगह होनी चाहिए, किस चीज के लिए? जो सेकंड नंबर पे चीज है। अब एरोप्लेन और एरोड्रोम, ये आपके पास जो एरोप्लेन है वो एक स्टॉपिंग प्लेस नहीं है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं हो सकता। होटल एंड टूरिस्ट, ये आपके होटल इज अ प्लेस वेयर टूरिस्ट स्टे, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कोई और ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। क्वे और शिप, क्वे कहते हैं बंदरगाही प्लेटफॉर्म जो होता है ना, जहां पे बैरी जहाज आके खड़े होते हैं, उस जगह को कहा जाता है। तो क्वे और शिप ये भी ठीक हो सकता है, और फुटपाथ और ट्रेवलर ये रिलेशन दुरुस्त नहीं है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि बी और सी में से करेक्ट कौन सा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए, प्लेटफॉर्म और ट्रेन, ट्रेन एक ऐसी चीज है जो बेजान है, और टूरिस्ट एक ऐसी चीज है जो जानदार है। तो हमने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें बेजान चीज की स्टॉपेज आपको पता हो। तो शिप और क्वे और शिप वाला रिलेशन है जो ज्यादा सूटेबल बैठता है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं ठीक? क्योंकि टूरिस्ट एक बेजान चीज नहीं है, टूरिस्ट एक जानदार चीज है। हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को मैच करना होता है। तो क्वे और शिप विल बी योर आंसर, आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इफ 6 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 hours, देन हाउ मेनी hours इट विल टेक इफ 10 men वर्किंग ऑन द सेम स्पीड कंप्लीट द वर्क। वो कह रहा है अगर 6 आदमी एक काम को 15 घंटों में कंप्लीट करते हैं तो हमें बताइए 10 आदमी उसी काम को कितने घंटों में कंप्लीट करेंगे, उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो मैन और टाइम का रिलेशन है, इनिशियल मैन आपके पास 6 है तो उसकी जगह पे 6 लिख दिया, टाइम 15 आवर्स है तो टाइम के नीचे 15 लिख दिया। फिर उसने मैन को 6 की बजाय 10 कर दिया, वो कह रहा है 10 मैन है और हमें बताइए इनको यही टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम की जगह पे आप एक्स लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, ये डिटरमिन करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो आप देखिए जितने ज्यादा आदमी आप बढ़ाते जाएंगे उतना काम जल्दी फिनिश होगा, जितने आप आदमी कम करते जाएंगे उतना काम देर से फिनिश होगा। तो इट मींस ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में आप आमने सामने वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल्स 6 और 15 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो दूसरी वैल्यू है 10 वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 6 15 आर 90 डिवाइडेड बाय 10, तो x का आंसर आपके पास 9 आवर्स आ जाएगा। इट मींस 10 आदमी यही काम 9 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।